हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस स्मार्ट ट्रैक्स। तो एक आरएफआई यानी कि रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन जो है वो रिलीज़ करी गई है इंडियन एयरफोर्स द्वारा, जिसमें मांग करी गई है एक लॉन्ग रेंज की सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम द्वारा गाइडेड मिसाइल की। तो आरएफआई में जो रिक्वायरमेंट मेंशन करी गई है वो करीबन 250 ऐसी लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स की बात करी गई है। तो ये एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स होंगी जो कि सैटेलाइट द्वारा गाइड करी जाएंगी और इनको बनाया जा रहा है स्टैंड ऑफ रेंजेस से। कंट्रोल सेंटर्स हो गए, एयरबेसेस हो गए, लॉजिस्टिक्स सेंटर्स हो गए, बंकर्स, म्यूनिशन स्टोरेज और दूसरे जो की इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो जैसे कि हम जानते हैं जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो आजकल काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो गए हैं। तो स्टैंड ऑफ रेंजेस से यानी कि जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनकी रेंजेस से दूर होकर वेपन्स को लॉन्च करके टारगेट को डिस्ट्रॉय करना, ऑपरेशन को सेफली एग्जीक्यूट करना होता है, जहां पर जिस एयरक्राफ्ट द्वारा वेपन जो है लॉन्च किया जा रहा है वो खतरे से दूर रहता है। तो यहाँ पर हाई प्रिसीजन की बात करी गई है और सुपरसोनिक स्पीड की बात कही गई है। साथ ही साथ जो वॉरहेड है वो कन्फिगरेबल होना चाहिए, यानी कि मिशन के हिसाब से और टारगेट के हिसाब से जो वॉरहेड है उसको चेंज किया जा सके। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर क्या वेपन ऑप्शन हो सकते हैं और किस वेपन से ये सिमिलर वेपन जो है वो डिमांड किया जा रहा है। तो आरएफआई में जो रिक्वायरमेंट बताई गई है वो 250 वेपन सिस्टम की बताई गई है। सुपरसोनिक होना चाहिए, लॉन्ग रेंज में प्रिसाइजली टारगेट को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम होना चाहिए, वॉरहेड जो है वो कन्फिगरेबल होना चाहिए, साथ ही साथ डील साइनिंग के 24 महीने बाद से ही डिलीवरी चालू होनी चाहिए और सारी डिलीवरी जो है वो डील साइनिंग के 48 मंथ में कंप्लीट हो जानी चाहिए। बाकी इसका इंस्टॉलेशन भी काफ़ी इजी डिमांड किया गया है ताकि जो स्टैंडर्ड सस्पेंशन सिस्टम इंडियन एयरफोर्स द्वारा यूज़ किया जाता है उसे यूज़ करके इसे आराम से इंस्टॉल किया जा सके। बाकी बेसिकली इसे इंडिया में ही मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस किया जाना है। तो अगर हम इस तरीके के लॉन्ग रेंज सैटेलाइट गाइडेड मिसाइल सिस्टम की बात करें जो कि सुपरसोनिक स्पीड में अपने टारगेट को हिट करने में सक्षम हो, जिसकी मैक्सिमम रेंज जो है वो 150 to 200 किलोमीटर के आसपास की हो, तो इस कन्फिग्रेशन में इजरायली रैम्पेज लॉन्ग रेंज एयर टू ग्राउंड प्रिसाइज स्ट्राइक वेपन जो है वो दिमाग में आता है, क्योंकि यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट रखी गई है वो एक्चुअली कन्फिग्रेशन से मैच खाती है रैम्पेज की। तो रैम्पेज एक लॉन्ग रेंज एयर टू ग्राउंड प्रिसीजन स्ट्राइक वेपन है जो कि सुपरसोनिक स्पीड से अपने टारगेट को हिट करने में सक्षम है और मैक्सिमम 150 किलोमीटर की रेंज में ये टारगेट को प्रिसाइजली हिट कर सकता है। यहाँ पर भी अगर हम गाइडेंस की बात करें तो जीपीएस और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम को यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर एंटी जैमिंग कैपेबिलिटी भी दी गई है। ये बात आपको बता दें कि पिछले साल ये न्यूज़ आई थी कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा इस वेपन सिस्टम के ऑर्डर दिए गए थे और ऐसा माना जाता है कि इस वेपन सिस्टम को Su-30 MKI के साथ यूज़ किया जाएगा। तो ये वेपन सिस्टम जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहा है और प्रिसाइज रहा है। अगर हम इजराइल के ऑपरेशंस की बात करें सीरिया में या फिर बात करें अजरबैजान के ऑपरेशंस की अर्मीनिया के अगेंस्ट में, तो ये 500 किलोग्राम से थोड़ी सी भारी मिसाइल है और ये बनाई गई है एक्स्ट्रा आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम से। तो बेसिकली एक गाइडेड रॉकेट था जिसे एयर लॉन्च बना दिया गया था। तो हमारे द्वारा भी ये काम किया जा सकता है। हमारे द्वारा पहले ही गाइडेड पिनाका जो है वो बनाकर टेस्ट किया गया है, उस पर हम काम करके उसे एक गाइडेड एयर लॉन्च्ड मिसाइल बना सकते हैं जो कि सुपरसोनिक स्पीड पे जाकर टारगेट को प्रिसाइजली हिट करने में सक्षम होगी। तो इस प्रोजेक्ट पर डीआरडीओ द्वारा काम किया जा सकता है और पिनाका को एज अ बेस यूज़ करते हुए इस तरह का वेपन सिस्टम जो है वो बनाया जा सकता है और इंडियन एयरफोर्स को ऑफर किया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास रैम्पेज के तौर पर एक एग्जाम्पल जो है वो मौजूद है। तो यहाँ पर रैम्पेज में आपको ज़्यादा एक्यूरेसी और ज़्यादा रेंज मिल जाती है, क्योंकि दोनों रॉकेट्स का जो कैलिबर है वो डिफरेंट है। रैम्पेज यहाँ पर 306 mm कैलिबर का रॉकेट है, वहीं पर अगर पिनाका की बात करें तो ये 214 mm कैलिबर का रॉकेट है। वजन में भी अंतर है, रैम्पेज जो है वो अराउंड 600 किलोग्राम के आसपास का है, वहीं पर अगर पिनाका की बात करें तो ये करीबन 325 किलोग्राम के आसपास का पड़ जाता है। तो अगर रैम्पेज की परफॉर्मेंस चाहिए तो डेफिनेटली यहाँ पर रॉकेट की कैटेगरी बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। लेकिन अगर हम पिनाका मार्क 2 ER पर काम करें और उसके गाइडेड वर्जन को बनाए तो यहाँ पर हम 100 किलोमीटर के आसपास की जो रेंज है उसको अचीव कर सकते हैं, जो कि अगेन अच्छी खासी स्टैंड ऑफ रेंज होती है। बाकी वजन भी रैम्पेज के कंपैरिजन में यहाँ कमी होगा, जो कि एक एडवांटेज जो है वो प्रोवाइड कराएगा। तो ये बिल्कुल अचीवेबल है और किया जा सकता है। थोड़ा समय यहाँ पर ज़रूर लगेगा, पर अगर एक बार टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाती है तो बाकी प्लेटफॉर्म भी इससे बेनिफिट ले सकते हैं। Su-30 MKI के साथ साथ बाकी दूसरे प्लेटफॉर्म्स में भी इसको लगाया जा सकता है। तो इन वेपन सिस्टम के फ़ायदे बहुत हैं। पहली बात तो ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, यानी इनका कॉस्ट जो है वो किसी भी गाइडेड क्रूज मिसाइल या फिर स्पाइस जैसे स्मार्ट बॉम्ब से काफ़ी कम होगा।
और सुपरसोनिक स्पीड होने की वजह से इनका इंटरसेप्शन भी इतना आसान नहीं होगा। ऑल्दो यहाँ पर जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा नहीं मिलती है, आपको अराउंड 10 से 30 मीटर CEP के आसपास की एक्यूरेसी मिल जाती है। बट अगेन अगर आप सैटेलाइट गाइडेंस को यूज़ कर रहे हो तो इतना सफिशिएंट है। और अगर यहाँ पर वॉरहेड प्रॉपर यूज़ किया जा रहा है तो इंटेंडेड टारगेट आप डिस्ट्रॉय कर लोगे और जो ऑब्जेक्टिव है उसको आप मीट करोगे, तो डेफिनेटली ये चीज़ सफिशिएंट है। तो ये काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है और यहाँ पर जो डेवलपमेंट है उस पर नज़र बनाने की ज़रूरत है। आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।